नमस्कार, पत्रिका राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुकृति शर्मा। आज हमारे स्टूडियो में साक्षात भगवान महादेव के ससुर और सती के पिता मौजूद हैं। हैरान मत होइए, हम बात कर रहे हैं हर हर महादेव से मशहूर हुए दक्ष प्रजापति का किरदार निभाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह जी के बारे में। सुरेंद्र पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका राजस्थान के स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद, पत्रिका ने मुझे यहाँ बुलाया है उसके लिए, और पत्रिका के दर्शकों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र पाल जी। आपसे सबसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी, इतने सारे अपने भगवान के अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं, कैसा लगता है लोगों का रिस्पांस जब आपको मिलता है? शायद लोगों को मेरे बारे में थोड़ी सी गलतफहमी है कि मैंने भगवान के बहुत ज्यादा किरदार निभाए हैं। ऐसा नहीं है। महाभारत में कोई सिवाय भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई भगवान नहीं था जी। हाँ, मैंने उसमें जो किरदार निभाया था वो द्रोणाचार्य का था, और द्रोणाचार्य एक गुरु थे जो शस्त्र और शास्त्र की ट्रेनिंग देते थे। द्रोणाचार्य थोड़े से ग्रे शेड में आ गए थे क्योंकि उन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। आप अपना अंगूठा बचा के रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाते जाते मैं ले जाऊं। हाँ, तो ये था। और द्रोण वॉज ए वेरी गुड फाइटर। द्रोण बहुत अच्छे वो थे, और वो आर्मी के जनरल थे, जनरल की तरह था। लोग सिर्फ उनको एक गुरु के रूप में देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं उनको शस्त्र और शास्त्र की जो कला आती थी वो शायद इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती थी। और बहुत बड़े वॉरियर्स थे, मतलब वो थे। लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि होता है, गुरु की इमेज एक बड़ी सॉफ्ट सी इमेज होती है, और लोगों को लगता था कि B.R. चोपड़ा साहब को लगता था कि मेरी इमेज बड़ी एक सॉफ्ट इमेज है, और इसीलिए उन्होंने मुझे इस रोल के लिए लिया था। और उसके बाद दर्शकों का प्यार मिला और उनका इतना स्नेह मिला कि महाभारत इतने बड़े स्केल पर हिंदुस्तान में हिट हुई, और उसने इतिहास बनाया। इतिहास ये बनाया है कि जब महाभारत आती थी तो सड़कें खाली हो जाया करती थी। और उसके बाद मैंने कोई भी सीरियल माइथोलॉजिकल नहीं किया। लेकिन आपको जो रिस्पांस मिला, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई नहीं किया। उसके बाद सुकृति जी, मैंने 25 साल के बाद देवों का देव महादेव में प्रजापति दक्ष की भूमिका निभाई। और फिर दक्ष भगवान नहीं थे, वो ब्रह्मा जी के पुत्र जरूर थे, और इस पूरे ब्रह्मांड के गार्जियन थे वो। पर आपको जो रिस्पांस मिलता था, पढ़ा है मैंने भी कि जब आपको लोग देखते थे, आपके चरण छूने लगते थे, आपको मतलब उसी तरह से आपको ट्रीट करते थे। वो उनके लिए तो आप भगवान से कम नहीं थे। जी जी, वो बात सही है कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों का स्नेह और प्यार इतना ज्यादा होता है, और हमारे धर्म से वो लोग इतने जुड़े हैं, उनकी आस्था इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि मैंने कई बार, मैं फ्लाइट में जब चलता हूँ और वहाँ पे जब औरतें आके मेरे पाँव छूने लगती हैं और कहती हैं आप महादेव जी के ससुर हैं और आप सती और पार्वती जी के पिता हैं, तो हमारे लिए तो ये गौरव की बात है कि हम उनके पिता के पाँव छू रहे हैं। तो पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था ये जब कोई ऐसा करता था, लेकिन अब थोड़ा सा यूज्ड टू होता चला जा रहा हूँ। लेकिन ये उनकी श्रद्धा है, और श्रद्धा से वो मेरी तरफ झुकते हैं, और मैं भी उनको उसी श्रद्धा से उनका जवाब देता हूँ, उसी श्रद्धा से उनको स्नेह करता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ। और अच्छा लगता है जब इस तरह के किरदार मिलते हैं। पता नहीं, मेरे जीवन में मुझे माइथोलॉजी मिला, उसके बाद हिस्टोरिकल मिला। मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल सीरियल किए, जिसमें चाणक्य है, पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, और उसके अलावा भी बहुत सारे किए हैं मैंने हिस्टोरिकल। उसके बाद मैंने फैंटेसीज भी किए हैं। इन सभी किरदारों की बात करें, जो माइथोलॉजिकल किरदार आपने किया, आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन सा था? सबसे फेवरेट तो द्रोणाचार्य जी थे। और उसके बाद यदि मैं कहूँगा कि 25 साल के बाद फिर जब मैंने देवों का देव महादेव में प्रजापति दक्ष किया है, वो मेरे दिल के बहुत करीब का एक किरदार है, और जो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने उसको बड़ी शिद्दत से किया, बड़ी उसको प्यार से किया है।
और मैं ये जानता हूं कि शायद हिंदुस्तान में दक्ष के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उस शो को देखने के बाद लोग प्रजापति दक्ष को ज्यादा जानने लगे। बिल्कुल। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स की बात नहीं, कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हैं जो सुरेंद्र पाल जी ने बहुत बखूबी निभाए हैं और बच्चे तो आज तक उस किरदार को भुला नहीं पाए हैं। हम बात कर रहे हैं शक्तिमान के तमराज किल्विश की। सुरेंद्र जी, तमराज किल्विश अपने आप में एक नेगेटिव किरदारों का टीवी जगत में बहुत शानदार किरदार निभाया आपने। तमराज का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग भी रहा है, अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहे, हमें हमारे दर्शकों को भी याद आएगा। बिल्कुल। बहुत चैलेंजिंग रोल मेरे जीवन का जी। अगर आप कहेंगे कि जो कौन सा रोल ऐसा था जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था और कठिन था, क्योंकि जिस इमेज से मैं आया था उन दिनों वो थी द्रोणाचार्य की इमेज। बड़े सॉफ्ट स्पोकन मैन, एक गुरु जो शिक्षा देता है, और किल्विश एक वायलेंट मैन। आता भी था, कूद के भी आता था, एप्रन वगैरह लेकर शार्प पकड़ के आता था, और उसकी हंसी भी भयानक थी। हंसना उसका चारों तरफ देखना। एक बार हंस के दिखाएंगे उसी तरह का, प्लीज प्लीज हमारे दर्शकों के लिए। अंधेरा कायम रहे हमेशा, शक्तिमान मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मेरे आदमी चारों तरफ हैं तुम्हारे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब आज तक हम बचपन में इतना ज्यादा इस प्रोग्राम को देखते थे और किल्विश का किरदार। सुकृति, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस एक किल्विश को करना और 10 धारावाहिकों को करना बराबर था। बिल्कुल, मेरे लिए बिल्कुल। मेरी इतनी एनर्जी जाती थी उसमें, और उसमें जिस इंटेंसिटी के साथ मैं परफॉर्म करता था, उसमें मैं जब सुबह 9 बजे स्टूडियो में जाता था और रात के 10 बजे तक करता था, तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं रह जाती थी कि मैं गाड़ी चलाकर घर तक जा सकूं, क्योंकि उसमें एनर्जी की बहुत जरूरत थी उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। और मुकेश खन्ना जी बिल्कुल फेवर में नहीं थे। उनको लगता था ये कैरेक्टर यदि कोई कर सकता है तो सिर्फ अमरीश पुरी जी कर सकते हैं, और वो मेरे लिए एक बहुत ज्यादा चुनौती बनकर आ गया था कि अमरीश जी इतने बड़े महान कलाकार के को कंपैरिजन भी मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं उनके आसपास भी कहीं नहीं भटकता हूं। और आप कहते हैं साहब ये रोल जो है अमिताभ बच्चन जी कर सकते थे और ये आप करिए, तो मेरे सामने जो ग्राफ खड़ा हो जाता है वो अमिताभ बच्चन का खड़ा हो जाता है। यहाँ पे खड़ा हो गया था अमरीश पुरी जी का ग्राफ खड़ा हो गया था। अब मैंने कहा वहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। हमारे दर्शक हैं जो डिसाइड करेंगे कि ये उनको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो उसके लिए मैंने एक सफेद पेंट पकड़ा और मैंने एक आर्टिफिशियल नाक लगाई, भवें ऊपर की, एक विग था पुराना सा मेरे पास पड़ा हुआ, उसको मैंने यूज किया, और मैंने थोड़े से उसके उस कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश की और उसको एक नयापन देने की कोशिश की। मैं उसमें हाथों का एक बड़ा अच्छा वो यूज करता था उसमें हमेशा, जब भी मैं सोचता था, और उसके कुछ ऐसे मैनरिज्म थे जो बच्चों को बड़े अच्छे लगते थे। और ये जो टैगलाइन थी अंधेरा कायम रहे हमेशा, ये भी आपने ही दिया था? नहीं नहीं, ये मुकेश जी की थी। ये तो मुकेश जी की अपनी वो थी। ये डायलॉग उन्हीं का था कि उनको एक ब्लैक को दिखाने के लिए, एक ब्लैक शेड वाले आदमी को दिखाने के लिए उनको एक इस तरह का डायलॉग, उसका एक तकिया कलाम जैसे कह सकते थे था। लेकिन बाकी जितना उसके साथ मैनरिज्म के साथ जितना मैंने प्ले किया है उस कैरेक्टर को, वो मेरी अपनी खुद की होती है। इसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि आप 10 दिन तक एक अंधेरे कमरे में रहे थे इस पूरे इस कैरेक्टर में उतरने के लिए। हाँ, वो मैंने आपसे कहा ना कि जब मेरे सामने एक बहुत बड़े कलाकार की इमेज को रख दिया गया था, तो मैंने कहा मैं उस इमेज तक पहुंचने के लिए क्या करूं और कैसे करूं, हाउ आई कैन डू दैट। तो मैंने कहा इसको पहले तो मैं अध्ययन करना चाहता हूं कि एक आदमी क्या फील करता है जब वो एक उस अंधेरे का साम्राज्य का राजा है और वो पूरे देश में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैलाना चाहता है, जो आजकल हो रहा है जी। कुछ चंद लोग जो हैं चाहते हैं कि देश में जो है देशद्रोही ज्यादा पैदा हो जाए। तो एक
स्पार्क सा निकला है, छोटा सा स्पार्क निकाल के अब छोटे छोटे लोग जो हैं वो देश विरोधी बात करके अपना बहुत सम्मान महसूस करना चाहते हैं। ये सारे के सारे अंधेरे के ही दोस्त हैं। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत अपने किरदारों के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे अभी उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। आप देखते रहिए पत्रिका राजस्थान।